मेष राशि, कल्पना कीजिए अगर आप एक युद्ध भूमि में खड़े हैं और चारों तरफ आपके हलचल है, हर कोई अपनी जगह मजबूत करने में लगा है, और तभी आकाश में सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करता है, एक्सल्टेड होकर, उच्च का होकर। और उसी समय शुक्र, जो आपके जीवन में प्रेम और संतुलन लाता है, वह कम्बस्ट होकर आप ही की राशि में आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीवन में शक्ति भी आएगी और परीक्षा भी। अप्रैल 2026 आपको एक ही सवाल पूछेगा, क्या आप अपने गुस्से और अहंकार को कंट्रोल करके आगे बढ़ सकते हैं, या वही आपको पीछे खींच लेगा? आइए सबसे पहले हम इस महीने में आपके प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन क्या है उसको समझते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को आपकी राशि में उच्च के हो रहे हैं। शुक्र जो 19 अप्रैल को कंबस्ट होकर आ रहे हैं, और राहु एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में बैठकर आपकी इच्छाओं को बढ़ा रहा है। जब सूर्य एक्सल्टेशन में जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और जब शुक्र कंबस्ट होता है तो व्यक्ति रिश्तों में जो सॉफ्टनेस होती है उसको खो देता है, यानी कि अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लेकिन बाहर कनेक्शन कमजोर होगा। यही इस महीने का सबसे बड़ा लेसन है। कैरियर में आप इमेजिन कीजिए कि आप ऑफिस में हैं और आपको अचानक एक जिम्मेदारी दे दी जाती है जो पहले कभी नहीं मिली। आपको लगता है ये मौका है, मुझे खुद को साबित करना होगा, और ये सच भी है। अप्रैल आपको कैरियर में आगे बढ़ाने आया है, और साथ ही कंपटीशन ही बढ़ेगा। कुलीग लोग आपको चैलेंज करेंगे, बॉस आपके हर मूव को ऑब्जर्व करेगा। यहां सूर्य एक्सल्टेशन में आपको लीडरशिप के मौके देगा, और अगर आपने ईगो दिखाया तो यही लीडरशिप आपको कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा, और फिर ये महीना आपको सिखाएगा कि पावर को हैंडल करना आसान काम नहीं है। अब पैसे की बात करते हैं। अप्रैल में पैसा आएगा, लेकिन जैसा आएगा वैसा चला जाएगा। आप खुद नोटिस करोगे, अभी अकाउंट में पैसा आया है लेकिन खर्चा भी साथ साथ लाया। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो अस्त है, कंबस्ट है। लग्जरी खर्च बढ़ेगा, अचानक डिजायर जागेंगी, इंपल्सिव डिसीजन होंगे, और साथ ही अनएक्सपेक्टेड गेन भी आएगा। और कोई पेंडिंग पेमेंट मिल जाएगा, अचानक कोई डील आपकी फाइनलाइज हो जाए। तो ये महीना आपके स्विंग का नहीं है, थोड़ा अवेयरनेस का है। और रिलेशनशिप में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो रिलेशनशिप में है, अप्रैल में प्यार रहेगा लेकिन शांति नहीं रहेगी। इमेजिन कीजिए आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, टॉपिक छोटा है लेकिन रिएक्शन बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य में आपका ईगो बढ़ रहा है, और शुक्र जो है वो आपको बैलेंस नहीं दे पा रहे हैं। मैरिड लाइफ में छोटी सी बात आर्गुमेंट में बदल जाएगी, कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है। लेकिन एक सच ये भी है, जितना कॉन्फ्लिक्ट होगा उतनी ही बॉन्डिंग भी टेस्ट होगी। अगर आपने पेशेंस रखा तो ये महीना रिलेशनशिप को मजबूत करेगा। अगर ईगो में डिसीजन लिया तो डिस्टेंस भी ला सकता है। फैमिली में घर का माहौल थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। कभी आपको लगेगा सब ठीक है, और कभी लगेगा मैं इतना टेंशन में क्यों हूं। पेरेंट के साथ आपको रेस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चिल्ड्रंस के साथ थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि इस समय आप इमोशनली रिएक्टिव हो सकते हैं। लेकिन इसी समय फैमिली में आपका रोल बहुत मजबूत होगा। स्टूडेंट के लिए अप्रैल में 2 फेज हैं। पहला फेज तो है जिसमें डिस्ट्रैक्शन होगा, फोकस की कमी होगी, मन भटकेगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद अचानक क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये टाइम है, लेट स्टार्ट है लेकिन स्ट्रॉन्ग फिनिश कर लीजिए। जिन लोगों के एग्जाम हैं, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। बिजनेस वालों को अप्रैल में एक अपॉर्चुनिटी भी है और वार्निंग भी। आपको नए डील्स मिलेंगे, एक्सपेंशन का मौका मिलेगा, लेकिन साथ ही पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा मैं सही हूं, सामने वाला बिल्कुल गलत। यही जगह है आपको अपने आप को बैलेंस रखना होगा। अपने काम में, अपने वर्ड्स में क्लैरिटी रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, तो ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल आग पे चलना है इस महीने में। तो अप्रैल आपको टेम्पटेशन देगा कि बहुत मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, चलिए कुछ कर लिया जाए। क्विक प्रॉफिट बनाने के चांस आपको दिखने लगेंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। ये वैसे ही समय है
जिसके बारे में कहा जाता है आग के साथ खेलना। अगर खेलना है तो समझदारी से साथ में खेला कीजिए तो फायदा होगा, अगर इंपल्सिव हुए तो नुकसान होगा। टिप पे काम बिल्कुल मत कीजिएगा। ट्रैवल अगर आप करते हैं तो इस महीने ट्रैवल के मौके अच्छे मिलेंगे, ट्रैवल से वर्क रिलेशन बनेंगे, अचानक से प्लान बनेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोगों के लिए फॉरेन कनेक्शन भी एक्टिवेट हो सकते हैं। अप्रैल में आपका माइंड शांत नहीं होगा, ओवर थिंकिंग बहुत होगी, थोड़ा सा इरिटेशन होगा, बस जरा सा किसी ने कह दिया और आप भड़क गए। इम्पेशंस भी आपका बढ़ेगा, आपको लगेगा कुछ मिसिंग है। और यही वो समय है जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। अगर आपने मेडिटेशन, प्रेयर, मौन व्रत को अपनाया तो ये बैलेंस आपको मिल जाएगा। लीगल केसेस में और एनिमीज के क्षेत्र में आपके हिडन एनिमीज एक्टिव हो सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में जेलसी आपके खिलाफ पनप रही है। पीठ पीछे बहुत बातें होंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उनसे स्ट्रांग रहेंगे। लीगल मैटर में जल्दबाजी ना करें, नए किसी भी विवाद से बचें। सोशल लाइफ में नए लोग मिलेंगे, नेटवर्किंग बढ़ेगी, लेकिन ट्रस्ट उतना शायद ना बन पाए। भाग्य आपके साथ है एक कंडीशन पर, जब आप एक्शन में रहेंगे। अगर आप पैसिव रहेंगे तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आइए चलते चलते कुछ बात रेमेडीज की कर लें। इस महीने आपको एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ही सिंपल उपाय है। आप क्योंकि सूर्य उच्च के हैं तो तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें। जो पूर्व की दिशा है वो साफ रखें। अगर आपकी कोई भी खिड़की पूर्व दिशा की ओर खुलती है, वहां से सनलाइट को घर में आने दें। वो आपके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। लाल किताब के अनुसार मंगलवार को कुछ लाल कपड़े का छोटा सा कपड़ा अपने पास में रख लें। और अगर घर में बार बार झगड़े होते हैं तो साउथ ईस्ट में लाल रंग का एक बल्ब जला लें। और सबसे बढ़िया उपाय तो यह है कि अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। ये सबसे अच्छी रेमेडी है। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। ये आपको प्रेडिक्शन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ज्योतिष को सीखने के लिए भी आप हमारे YouTube चैनल पर आ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए हरिओम।